चलो, इन्होंने राखी ठाकुर ने Never क्वेश्चन cheats, लिखा है, sir. तो इसका Sir आंसर दो। never cheats on others. Never cheats on others. Never cheat Sir other. never cheat others. सर मुझे सर सर इस सेंटेंस में जो ऑनेस्ट वर्ड है सर, इसके आगे सर द की जगह सर अ आएगा। ए आएगा। नो सर, लाइक एक्सप्लेन सर। सर यहाँ पे द ऑनेस्ट आपने बताया था कि एडजेक्टिव्स के साथ जब द लगता है तो नाउन आपका हमेशा सिंगुलर होता है, प्लूरल। ये मैं भूल गई हूँ। हाय भाई साहब, तुमने तो एकदम से मतलब वक्त पलट दिया, जज्बात पलट दिए, जिंदगी पलट दी। ओ भाई मारो इन्हें पकड़ के, कोई पगलेट, सब सिखाया हुआ है। सर मेरा कल पेपर है। देखो सब भूल गए। देखो सुरभि ने क्या तगड़ा आंसर दिया। डंडा कहाँ है मेरा? सब सिखा रखा है तुम नालायकों को, सब भूल द गए। ऑनेस्ट नेवर चीट होगा सर, चीट अदर्स। क्या तुक्का मार रहे हो? नो सर, मैंने अब नोट्स खोल के रखा है अपना। ये अच्छा था, नोट्स खोल के रखा तभी आंसर आ गया। बढ़िया बेटा, चीट्स नहीं आएगा, चीट आएगा। सिखाया है आपको मैंने कि द के साथ जब एडजेक्टिव जुड़ता है तो ये प्लूरल नाउन बन जाता है, और जब नाउन ही प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल सिखाया था, द ब्रेव इज नॉट अफ्रेड टू डाई। ठीक है, द ब्रेव इज नॉट अफ्रेड टू डाई, बहादुर लोग मरने से नहीं डरते। तो यहाँ पे द प्लस एडजेक्टिव है, द ब्रेव, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे प्लूरल नाउन की बात हो रही है, तो इज नहीं आएगा, आर आएगा। द ब्रेव आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये होना चाहिए। अब क्लियर हुआ? उसी तरीके से वहाँ पे जो चीट्स लिखा है वो सिंगुलर वाला है, हमें तो प्लूरल चाहिए। समझ गए? क्लियर है एवरीबॉडी? चलो, यस सर। तुम लोग जो तीर तुक्के मारते हो ना। सर एक चीज मुझे भी पूछनी थी। हाँ दीपू। सर उसमें वो जो चीट्स अदर लिखा हुआ है, तो अदर के साथ कुछ नाउन वगैरह नहीं आना चाहिए? जैसे कि अदर पीपल हो जाता है, अगर अदर से आ रहा है तो अदर्स होना चाहिए। एक मिनट, ये अदर लिखा इन्होंने कि अदर्स लिखा? ए पगलेट, अदर्स होगा। वो अदर लिखा, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, वो अदर नहीं होगा, अदर्स होगा। इन्होंने शायद जल्दबाजी में लिखा होगा उसको। अदर और अदर वही प्लूरल में या तो अदर्स हो या फिर अदर के साथ कोई प्लूरल नाउन हो। बिल्कुल सही पकड़े, लिखा हुआ है इन्होंने। सही पकड़े हैं वो, मैंने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने अदर लिखा कि अदर्स। बेटा वो अदर्स करो काट के, ठीक है ठाकुर साहब? क्लियर है? अदर्स लिखा है सर, अदर्स लिखा है, वो गलती से मैंने अदर टाइप कर दिया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस 5 ही रुपए पेनल्टी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। हो जाती है वो 5 रुपए कैसे पे करने हैं सर वॉइस नहीं आ रही। मेरा फोन पे गूगल पे नंबर एक ही है, आपको पता ही है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 40 नंबर। आंसर दो। ये हो चुका है सर। ओए हो गया है? अच्छा चलो आंसर बता दो फिर भी। सर डी बताया था आपने। सर डी। शाबाश, बढ़िया जी। ओके ओके ओके। सर वही नंबर 8 वाला फॉर्मूला। राइट 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 राइट, नंबर 8 वाला फॉर्मूला। तो उस हिसाब से क्या आंसर आएगा? डी। रेखा कह रही है सर आवाज नहीं आ रही, ये कैसे हो सकता है? आप लोगों को आ रही है मेरी आवाज? आ रही है आवाज, आ रही है आवाज। ये रेखा ठाकुर यस सर आ रही है। नहीं आ रही है? अभी तक तो आ रही थी। मैंने जब बोला कि पेटीएम फोन पे गूगल पे 5 रुपए कर दो तो कह रही नेट का इशू होगा सर उनका। ना ना, ये वॉइस नहीं आ रही। सर आ रही है। इसका सही आंसर डी है। डी आंसर है बेटा। कैसे? ये जो आपने कहा ना कि सर वो वाला रूल लग रहा है इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल गलत जवाब दिया है। देखो 8 नंबर का रूल अगर लगता है तो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है नहीं। मैंने हाँ जी सर नहीं है। जी जी सर दूसरा तरीका पर ठीक भी तो है ना सर, 2 हो गई ना इसमें वर्ब तो। बिल्कुल, अब ध्यान से सुनो। जो मैंने आपको इन्फिनेटिव का रूल सिखाया था, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बेटा। जी जी हाँ जी सर याद आ गया। इन्फिनेटिव का ये रूल तभी पैसिव में बनाया करो जब उस सेंटेंस में और कोई मेन वर्ब ना हो। समझे? जब सेंटेंस में दूसरा मेन वर्ब अवेलेबल नहीं होता तो सिर्फ उसी केस में हम इसका पैसिव बनाते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में था, हमारे पास रिंग के अलावा और कोई मेन वर्ब था ही नहीं,
तो नहीं था तो इसी का पैसिव बनाना पड़ा, 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन जब यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले एक वर्ब लिखा है सीक, तो फिर सीक पे फर्क पड़ेगा ना, सीक का पैसिव बनेगा, तो सीक का पैसिव बनेगा तो कैसा, सीक का बनता है सॉट। तो यहाँ देखो सॉट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो इसको काट दो। अब इस सॉट से पहले इजएमआर वॉजवर बीबिंडिंग है, नहीं। इससे पहले इजएमआर वॉजवर बीबिंडिंग है, नहीं। मैंने आपको बताया था ना पैसिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब होनी कंपलसरी है, तो यहाँ पे है ना आर, हो गया आंसर। हाँ जी, हाँ बाकी जी। इसकी डिटेल में जानना है तो बैकअप क्लास देख लेना, मिल जाएगा। चलो इस पे आ जाओ, 15 नंबर। ये भी हो गया ए सर, ये लग रहा है, यस ये सब हो गए हैं। ए ही है सर। ओके। ये है। चलो देखो यहाँ पे मॉडल आ रहा है ए विल, सर, तो ए पक्का आई। है कि बी आना चाहिए। अब यहाँ बी है नहीं, यहाँ बी है नहीं, यहाँ बी है नहीं, आंसर ए। अगला क्वेश्चन। अच्छा सर, यहाँ पे अगर वैसे होता डी कि आई शैल के बजाय आई विल भी होता तो भी तो फर्क उसको नहीं वो पड़ता, भी भी करेक्ट एक्सेप्टेबल होता। होता। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, विल और शैल का चलता। डी आएगा। बोलो इसका आंसर 16। डी। ये किसकी साइड से कुट 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 सी आवाज आ रही है, कौन है ये? हाँ सोनू, ये और सर विल शेल में चेंज हो जाता है। अरे ना 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 यार, तुम्हें कहा पूछा। देखो विल और शैल में चेंज नहीं हो जाता है। मैंने ये कहा पुत्री कि पहले के समय में, आज से 4 साल 5 साल पहले तक ग्रामर का रूल था कि आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी हर जगह विल लगाते हैं। लेकिन जो न्यू इंग्लिश के हिसाब से चीजें चलती है 2017 के बाद से, तो इंग्लिश में बदलाव आया, तो लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर शैल की जगह विल भी होता ना तो भी सेंटेंस सही होता, ये कहा हमने। ठीक है, ये पुराने इंग्लिश के पैटर्न के हिसाब से आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, और नई इंग्लिश के हिसाब से कहीं पे भी विल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह विल लगा दो। आप क्लियर हो गया मोनिका? हाँ जी सर, पर अगर बच्चों को समझाना हो तो उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएं कि बच्चों को पहले समझाना जमाने में हो, ऐसे यूज होता था। नहीं बच्चों को विल ही जी सिखाओ आप, बच्चों को विल ही सिखाओ। जी यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास, और यहाँ पे ऑप्शन था ही नहीं ना, यहाँ पे भी है नहीं, कंफर्म कटेगा जी जी, वही मैं देख रही थी। इसलिए। ठीक है, बच्चों को तो विल ही सीखना। देखो जो पहले ओके चुके हैं ना लोग बाग, जैसे स्कूल के प्रिंसिपल हैं या कहीं सर जी। अगर हम तो आज भी वो सर किसी के बैकग्राउंड से बहुत ही डिस्टर्बेंस आ रहा है। बेटा कहीं से किसी की बैकग्राउंड आवाज ऐसे ज्यादा आ रही है। जो भी था बेटा अपने साइड से ना बोलने के बाद अपने आप ही म्यूट कर दिया करो, समझ गए? वरना ये कोमल मन मन में गालियां मत देती है। हेलो सर। करो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हेलो सर। हाँ बोलो पुत्र। सर ये बोल रहे हैं सर, आप बोल रहे हैं कि आई मतलब सर आई के साथ विल का मतलब हमेशा यूज कर रहे हैं, बता रहे हैं। अगर सर बच्चों को मतलब ये शिकायत देंगे तो अगर ऑप्शन में सर विल आया ही नहीं, अगर शैल आ गया तब तो तो फिर मजबूरी है। जाएंगे। देखो सुनो मेरी बात, जो एकेडमिक लेवल की बुक्स होती है उसको बड़े ध्यान से छापा जाता है। अब ब्रिटेन में जो इंग्लिश में बदलाव आता है ना, वो इंडिया में 4 से 5 साल बाद बदलाव आता है। और जब तक हमारा एग्जामिनेशन बोर्ड उस चीज को मानता है हम भी मानेंगे। एक आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर के बताता हूँ। वैसे आई और ये विल शैल में इतना कंफ्यूजन है नहीं कुछ भी, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा ऑथेंटिकेशन दे देता हूँ उसकी, समझो ध्यान से। हम लोग इंग्लिश यूज करते हैं ब्रिटेन वाली, ठीक है? वैसे इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश भी होती है, लेकिन हम ब्रिटेन वाली यूज करते हैं। अब जैसे अमेरिकन वाले में क्या है कि 2 वर्ड होते हैं, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। ठीक है, ब्रिटेन में ये दोनों चलता है, लेकिन अमेरिका में वन अनदर है ही नहीं, वहां सिर्फ ईच अदर चलता है। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या मानती है, बस सिंपल बात है। इंडियन गवर्नमेंट ये दोनों मानती है, हमें ये दोनों याद करना है, सिंपल। समझे मेरी बात को? ठीक है, तो वहां से चीजें बदली तो हमने भी यहाँ पे चीजें बदल दी। अब इंडियन गवर्नमेंट के अंदर ही सारे बोर्ड आते हैं, आपका सीबीएसई बोर्ड, आपका एसएससी बोर्ड, DSSB बोर्ड, तो वो चीजों को बदलते हैं। अब जैसे ब्रिटेन में अब ये वन अनदर का ट्रेंड खत्म हो रहा है, लेकिन अभी हमारे यहाँ तो चल रहा है। जब तक हमारा बोर्ड उस चीज को मानता है हमें मानना पड़ेगा। लेकिन जब आज से 10 साल बाद वन अनदर वाला वर्ड
इंडियन बोर्ड से गायब हो जाएगा तो हम भी हर जगह ईच अदर लगा सकते हैं। समझे मेरी बात को? तो इसलिए पैनिक नहीं होना, विल और शैल जो है आज भी जिंदा है। ठीक है, चलो नया आ जाने से पुराने की वैल्यू थोड़ी गिर जाएगी, पुराना भी रहेगा, ऐसा नहीं है। सर 16 का ये अब पार्ट। एक बात बताओ, नई स्टूडेंट के आ जाने से क्या मैंने आपकी वैल्यू कम कर दी? नहीं ना, नहीं आंसर सर। तो नहीं। आपको दे रहा हूँ ना। तो आप कोमल सोच रही होगी सर जी 16 का ए है सर। मेरी वैल्यू नहीं, सर ऐसा डी आएगा इसका। 16 का डी ये होगा पार्ट। सर, डी। क्या होगा? यस सर, डी डी डी। होगा बेटे, बहुत डी बढ़िया, डी फॉर शाबाश, दीपक। बहुत अच्छे, सही आंसर। देखो नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज़ आना चाहिए। फर्स्ट में इज़ है, सेकंड में इज़ नहीं, थर्ड में इज़ है नहीं, आंसर ए और डी में से एक होगा। और आपको मैंने सिखाया था कि नो के साथ बाई नहीं आता, क्या आता है? टू आता है। जिस बच्चों को नहीं पता है वो बात लिख लो जल्दी से, नो के साथ हमेशा टू आता है। लिख लिया कमली? सर और भी कोई वर्ड है नो के अलावा जिसके साथ टू आता है? अरे टू तो टू ही है, इतने सारे वर्ड होते हैं, आप लोग को लिखवा दूंगा तो तुम पढ़ते पढ़ते हैरान हो जाओगे। फ्रेजल वर्ब बहुत सारे होते हैं लेकिन सारे वॉइस में थोड़ी यूज होते हैं। चलो आगे चलते हैं, फिलहाल अभी जैसे जैसे आगे वर्ड्स आएंगे मैं सारी चीजें लिखवाऊंगा आपको। अगला, यू विल प्रेज हर वेरी मच। क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर देखो अब इसका, जल्दी बताओ। क्वेश्चन है यू विल प्रेज सर ए हर आएगा। वेरी मच। बी। देखो सर बी बी आएगा हाँ सर, बी सर, फॉर बी बॉल। विल बी प्रेज क्वेश्चन में वेरी विल मच। लिखा है, विल है तो मोडा लाना जरूरी है। बी सर बी। ये आएगा। बी अब यहाँ पे कुछ समझो यस जरा सर, बी। कि अब इधर हमारे पास बी यहाँ आ रहा है, जी ने एक बात करता हूँ, बी यहाँ आ रहा है नहीं, यहाँ भी आ रहा है नहीं, यहाँ भी आ रहा है नहीं, तो आंसर आया बी फॉर बॉय। अगला, सर सी। सेम टू सेम वैसे ही काम करेगा। देखो लेट मी डू दिस, तो लेट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ सी। तो देखो फर्स्ट में लेट है लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है तो लेट नहीं है ना, यहाँ लेट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये गया ये गया ये गया, आंसर आया सी फॉर कैट। आगे चलो 19 नंबर। सर बी। बी, ओके। यस डी। गर्ल्स आप भी बताओ। कोमल? बी सर, सर बी। बी। सर, बी फॉर बाबू। बी फॉर बाप और बेटे। बाबू। अच्छा बापू, बाबू मैंने अच्छा बाबू बाबू। अच्छा 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 बाबू बोला, अच्छा वही बाबू सोना बाबू, मोशाई। सोना बाबू बाबू वाला। मोशाई। ओके, सोना बाबू वाला। नहीं सर, बाबू मोशाई। बाबू मोशाई, अच्छा राम बाबू भी तो बाबू ही है। देखो दे ड्रू अ सर्कल इन द मॉर्निंग, ड्रू वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, वॉज वर आना जरूरी है। अब इसमें वॉज है, वहां से वॉज है, यहाँ वॉज है नहीं, यहाँ वॉज है नहीं, काटो। अब यहाँ देखो बींग आ रहा है, अब बींग की जरूरत है नहीं, बींग तब आता है जब क्वेश्चन में आईएनजी हो। आंसर आया बी फॉर बाबू सोना, है ना, जादू टोना बाबू सोना। आगे चलते हैं। सर बड़ी 20 नंबर। बढ़िया लाइन बनाते हो आप, बाबू सोना। मैं टैलेंट है मगर कभी डाउट नहीं किया। सर हमारे को भी टैलेंट सिखा दो ये वाला, बाबू सोना। सर बी आएगा इसका भी। इंग्लिश की क्लास में सब कुछ सीखना चाहते हो? बेटे सारा ज्ञान यही ले लोगे तुम, है? ऑफलाइन मिलो कभी, तुम आओ कभी हवेली पे। चलो लड़कियों आंसर दो आप भी। अरे बुद्धू माँ तुम चुपचाप कैसे बैठी हो आज? सर आंसर दो। शी इज करेक्ट। सी सी, फॉर कॉप। चलो देखो, ही प्रेजेंटेड मी अ बुके ऑन माय बर्थडे। अब प्रेजेंटेड है, सिंपल पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, वॉज वर आना चाहिए। फर्स्ट में वॉज है नहीं। बेटा ये कौन है अपनी साइड से जो मार्केट चला रहा है, ये कौन है? ये प्राणी, दुष्ट व्यक्ति, तुम्हें मैं श्राप दूंगा तगड़ा वाला। कौन है ये प्राणी? एक मिनट, अभी यहाँ से दिख जाएगा मुझे, फिर से हथियार चलाओ, अभी यहाँ दिख जाएगा मुझे। सर कोई भी तो नहीं है, आपको सर वहम वो हो रहे हैं चलाते वक्त क्या? पता चलता है, बाद में नहीं। ये जो ये सब जो चला है पेन मार्कर, अभी रुक जाओ, आज मैं ना इसको सेटिंग में छेड़छाड़ करूंगा ना, तो बताऊंगा तुम्हें। मैं किसी को आता हो ना एक बार मेरे को कल दोपहर को जरा कॉल करना, मैं ये सारी सेटिंग्स में सर मैं बता दूंगा। चलो अब देखो यहाँ पे हमारे पास वॉज यहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी वॉज आ रहा है, ठीक है, लास्ट में वॉज आ रहा है नहीं आ रहा। अब बी और सी में से आंसर एक आएगा। अब बी और सी में से क्या आएगा बताओ बच्चों?
सी आएगा। ओके, चाहूं मैं आना सी, कोमल सी, अंशुल सी, राज प्रजापति सी सी सी। अरे वाह, सारे सी हो। अरे क्या मुझे बी सा लग रहा है सर। कमाल। ऑप्शन सी है हमारा। क्या कहा? ऑप्शन सी है। हाँ तो वही तो मैंने भी कहा कि सारे सी हो। वो ग्रेविटी भी सी है। बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। तुम हंस का सर ऑप्शन सी। ओ अच्छा, तुम कल वाली बात याद आ गई तुम्हें। ओहो, एक बार हुआ था मेरे साथ ऐसा। मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था सोनीपत में, पता नहीं कहाँ, सोनीपत की बात है शायद, हरियाणा। तो चारों ऑप्शन मैंने बता दिए, पूछ लिए बच्चों से। इतने जब सारे ऑप्शन खत्म हो गए तो पीछे से 3-4 लौंडे उछल उछल के बोले, सर मैं सी हूँ, सर मैं सी हूँ, सर मैं सी हूँ। पूरी क्लास में सन्नाटा। मैंने कहा बेटा ऐसे बोलो कि मेरा ऑप्शन सी है। लोग खतरनाक बातें भी सोच सकते हैं, है ना। तो मैं सी हूँ, ये क्या बात हुई? मैं सी हूँ, मैं सी हूँ, मैं सी हूँ। और सी से तो बहुत कुछ हो सकता है भाई। सी से तो चौकीदार भी होता है कि नहीं? उस टाइम वैसे भी चौकीदार आएगा। चल रहा था। तो मैं कहा बेटा सी फॉर क्यूट समझा वैसे। एक मिनट, एक सेकंड बच्चा होल्ड करना। ये जो आपने पेन चलाया था इसको मैं एक बार हटा रखे, दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ इसको। ये सर एक्टिव पैसिव की एमसीक्यू मिले क्या हमें? अरे बिल्कुल, अरे कैसे नहीं मिलेगी, तुम कमाल कर रहे हो। हाँ, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 21। हाँ जी, ये आ गया। चलो जी, अब कोई पेन चलाया ना बेटा, भगा देंगे यहाँ से। हाँ जी बताओ सर। जब कोई पेन चलाता है स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है किसने चलाया है। अरे तब मेरा ध्यान तुम लोगों सर 20 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर सर अभी लिखा हुआ आया था, किसने चलाया 20 हो गया। 21 मैंने कुछ नहीं चला, मेरा नाम। चलो देखो, दे लॉक द डोर एवरी नाइट। अब देखो यहाँ लॉक जो है सर ये क्वेश्चन नंबर 20 का फिर वो क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, बी 20 होगा नहीं या सी क्लियर होगा। हुआ। ओके 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 ओके। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका सही आंसर है हमारा सी। इसका सही आंसर है सुरभि, सुरभि बेटे, मना कर रहा हूँ ना मैं। देखो सी आंसर है इसका। ठीक है, देखो कैसे। भाभी ने चलाया। अरे नाम लिखा सुरभि वर्मा। देखो भाभी तेरी, अबे ये तो एक ही घर से है। अच्छा आप इनकी नंदन हो? पता नहीं था मुझे। चलो देखो, तो आई वाज बिल्कुल सर, गैंग है हमारा। सही है बेटा, सही है। एक ही घर के सारे फैमिली वाले। देखो आई वाज प्रेजेंटेड। अब देखो ये जो अब बुके है ये व्हाट का आंसर कर रहा है कि नहीं? आई वाज प्रेजेंटेड व्हाट प्रेजेंट बुके। अच्छा, ऑन माय बर्थडे, ये वैन का आंसर कर रहा है कि नहीं? और आपको याद है मैंने जब पिछली क्लास में बताया था कि वर्ट और वूम जो होता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं और उसको छोड़ के सारे एडवर्ब होते हैं। तो पहली प्रायोरिटी किसको दी जाती है? हमेशा ऑब्जेक्ट को, यानी कि वर्ट। इसीलिए पहले वर्ट रखेंगे, उसके बाद वैन, वाई, वेयर, हाउ जो भी है वो बाद में रहेगा, पहले हमेशा वर्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। दे लॉक द डोर एवरी नाइट। अब लॉक वर्क की फर्स्ट फॉर्म है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा इसका मतलब इजएमआर आना चाहिए। फर्स्ट में इजएमआर है नहीं, सेकंड में इजएमआर है नहीं, थर्ड में इजएमआर है नहीं, तो आंसर आया डी ऑप्शन। डी। क्लियर है कोमल? मौज कर दी? समझ में आ रहा है कुंभी? ये शर्मीली लड़की है, अभी नई नई है ना तो बोलेगी नहीं, कोई बात नहीं। यस सर, जैसे स्कूल में नहीं होता अच्छा नया सर, नया ऐसा हो बच्चा। सकता है क्या कि वो एवरी नाइट लास्ट में आ जाए। द डोर इज लॉक्ड बाय देम एवरी नाइट। द डोर इज लॉक्ड एवरी नाइट लास्ट एवरी नाइट बाय देम। तो आप चाह रहे हो कि एवरी नाइट को हम लास्ट में लगा दें? हाँ बाय देम ऐसा? एवरी नाइट। हाँ कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो वैन को रिप्रेजेंट करता है वो लास्ट में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी सर, मैंने भी देखा है कुछ बहुत बड़े बड़े जो एक्टिव पैसिव होते हैं वो लास्ट वाले एज इट इज रहते हैं हाँ, और आगे का सिर्फ चेंज हो आगे जाता आगे है। का चेंज करते हैं, बिल्कुल होता है ऐसा। इसको एक बार बताइए 22 नंबर ए डी। अरे अलग आंसर आ गया सर, डी। कोई ए बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है। डी फॉर दीपक। देखो अपना ही नाम बोला, डी फॉर दीपक। दीपिका आप भी एक लाइन मार दो। सर थर्ड फॉर्म टेकन होती है। चलो देखो बढ़िया, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन होता है। टुक टेकन, समझे? टेकन 3 भूल गए, बचपन में खेला होगा। तो टेकन, टेक टुक टेकन, याद आया कुछ? यस आ गया याद है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चाहिए ना, पैसिव बनाना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चाहिए ही चाहिए।
तो थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन होती है। आंसर आ गया टेकन। अगला प्रश्न जल्दी से इसका आंसर करो। 25 तक है, 23 पे आ गए। आंसर तो जल्दी। सर बी आएगा। बढ़िया। बी सर। हैज आ रहा है तो बीन आना जरूरी है। अब देखो लास्ट में बीन है नहीं, इसमें बीन है नहीं, इसमें बीन है लेकिन हैज एड फालतू में 2 बार आ रहा है। आंसर आया बी। इस पे आ जाओ 24 नंबर। तो सी आएगा। सी फॉर कैट। अरे वाह शाबाश। सी फॉर चेतना। सी फॉर कैट। सर माय ऑप्शन इज सी। सी फॉर चित्रा भी है यहाँ माय पे। ऑप्शन इज सी। चाहना भी है। सी, अच्छा अरे सी फॉर क्यूट माय भी तो ऑप्शन होता है। इज सी। नहीं सी फॉर क्यूट होता है। देखो मेरे को सी फॉर क्यूट पता है, बाकी आप लोगों ने जो पहली बार सोचा वो भी ठीक है। अब देखो यहाँ पे सर शेल आ क्यूट रहा ही है। होता है। अब यहाँ पे बी, यहाँ पे बीन आ रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हैव बीन आ रहा है, कोई जरूरत नहीं है, हटाओ इसे। अब वुड, अब विल का वुड तो बनता है नरेशन में, इसको भी हटाओ। सी फॉर कैट। आगे बढ़ो। सर बी आएगा। अरे बेटे मौज कर दी। ग्रेविटी बेटे नाम लिख दिया बी तुम्हारा आएगा मुझे। राइटिंग ये आईएनजी आ रहा है, बीइंग जी आना सर बी जरूरी है। है। अब यहाँ बीइंग है नहीं, यहाँ बीइंग है सर नहीं, बी यहाँ आएगा। बीइंग बी है बी। नहीं। आंसर आया बी फॉर बॉय। बी फॉर बल्ले बल्ले। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? मौज कर दी। हाँ जी, तो ये आपके पूरे वॉइस के प्रैक्टिस थे, ये करवा दिए। अगली क्लास में इसके एमसीक्यू यानी कि फाइंड द एरर वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है सर ये वाले एमसीक्यू तो भेज दो। भेज तो दिए, और क्या जान लोगे बच्चे की? नहीं मिले सर। अच्छा ओहो, बताते हैं। अभी आप लोगों को मैंने एक लिंक दिया होगा, उस पर लिखा होगा वर्कशीट, है ना? यस सर मिल गया। यस सर हाँ देखो देखो, इनको मिल गए हैं। ये सर मैं चेक कर लेती हूँ। उस लिंक पे क्लिक सर करोगे। ऐप खुल रहा है। सर उससे ऐप खुल रहा है, वर्कशीट में दिख रही। तुम बेटा पहले गला दबाने दो तुम्हारा, तुम सुनते हो नहीं मेरी बात। सुनो, उस लिंक पे क्लिक करना, एप्लीकेशन खुल जाएगा इस नाम से। देखो ये आया, और के एजुकेशन। ठीक है, ये ऐप खुल जाएगी। उस ऐप पे क्लिक करना। लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर एक ऑप्शन होगा होम का, या पता नहीं फलाना ढिमका लेसन पे आ जाएगा। उस पर क्लिक करोगे तो स्टडी मटेरियल का ऑप्शन खुलेगा। स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे तो वहाँ देख लेना लिखा आ जाएगा पीडीएफ, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जो भी चाहिए। इंग्लिश पे क्लिक करना, टॉपिक आ जाएगा वॉइस, उस पर क्लिक करना, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वहां से आपको आराम से मिल जाएगा। क्लियर है? थोड़ी मेहनत आप भी करो, मतलब तुम्हें तो चाहिए खिचड़ी बनी बनाई मिल जाए, खवा भी कोई और ही दे मलाई को। अच्छा तो ये जितनी भी चीज, हाँ ये कोमल कह रही है सर 25 वाला रिपीट कर दो। ओके बेटा देखो, अरे नई बच्ची है ना, थोड़ा ज्यादा सेवा करना पड़ेगा। देखो रिपीट कर देते हैं। देखो क्वेश्चन में आईएनजी आ रहा है पुत्री, आईएनजी आ रहा है तो बीइंग लगाना जरूरी है। तो फर्स्ट में बीइंग आ रहा है नहीं, सेकंड में बीइंग आ रहा है हाँ, थर्ड में बीइंग आ रहा है नहीं, फोर्थ में बीइंग आ रहा है नहीं। आंसर आया बी फॉर बॉय। ठीक है, ये कह रही है सर एक बार अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। ये लो पुत्री कर दिया अनम्यूट। अब बोलो। सर जैसे आपने वॉइस में करा है ना ये, तो आप पेंसिल भी कराएंगे क्या वर्कशीट? हाँ पुत्री उसमें भी करा देंगे। तुम बन नहीं पा रहा, हमने कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता करो, कोई बात नहीं। देखो टेंस वॉइस नरेशन हो जाए तो आपकी एक क्लास रख दी जाएगी सिर्फ और सिर्फ वर्कशीट की। पहले आपको वर्कशीट दे दी जाएगी, आपके जो डाउट होंगे फिर डाउट वाला आपका क्लियर करवाया जाएगा। मतलब कराया तो पूरा जाएगा, लेकिन उसमें आपके डाउट भी हाथों हाथ सॉल्व हो जाएंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा आप खुद से करो। ठीक है सर, वो जो ऐप है उससे डाउनलोड करने पर वो डाउनलोड नहीं हो रहा, वो लॉक एक हुआ है। सेकंड। हाँ दीपक बोलो। सर वो जो ऐप बता रहे हैं आप, तो उसमें डाउनलोड करने की कोशिश करी लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो रहा, वो लॉक है उसमें। क्या? हाँ सर डाउनलोड नहीं हो पीडीएफ रहा लॉक है, नहीं ओपन हो रहा है सर वो हाँ जी मेरा सर, तो हो गया डाउनलोड। आपकी वीडियोस पर सर डॉक्स नहीं हो में जाना रहा है। पड़ेगा। मैं तो बहुत पहले एक मिनट राखी का वीडियोस कैसे तो प्ले डाउनलोड हो जा रही है सर मैंने प्ले अभी हो जा डाउनलोड रही किया है, उसे। बट वो पीडीएफ डाउनलोड बेटा तुम दूसरे वाले पे पहुंच गए। सुनो, वो जो पेड वाला है वो लॉक होगा, ये तो फोकट वाला है, ये तो लॉक नहीं है। यस सर, ये तो मैंने जस्ट अभी डाउनलोड किया। हाँ देखो डाउनलोड हो जाएगा। ये ना पेड वाले पे आ पेड गए। वाला भी नहीं हो रहा है सर। पेड वाले को अगर अनलॉक करना है तो नीचे देखना लिखा होगा कि पैसा दो 15 रुपए, तब होगा वो अनलॉक।
और देना है तो दे सकते हो वैसे, उस पर क्लिक करके। बाकी अगर आपको फोकट वाला माल चाहिए तो ऊपर कोने पे स्टडी मटेरियल का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना, वहाँ पे आओगे तो सारे सब्जेक्ट लिखे मिलेंगे, उस पर इंग्लिश पे क्लिक करना और वहाँ से डाउनलोड कर देना, ठीक है। और अगर आप डायरेक्टली बैचेस पे क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो तो पैसा मांगेगा, तो वहाँ से कैसे डाउनलोड होगा? 15 रुपीज में हो जाएगा। अरे 15 के 11 रुपए में 1500 वोकैबुलरी दे रहा था आपको। हैं सर 20-30 रुपए दे सकते हैं? हाँ अरे यार कमाल कर दे यार, दे दो फटाफट। अरे भाई चलो ठीक है, अगर 100 बच्चे भी 15-15 रुपए में देंगे मौज आ जाएगी भाई, मिलता है। चलो क्लियर हो गया अभी? 15 रुपए वैसे फीस मर्जी। और हाँ बेटे मैं तो अमीर हो जाऊंगा। हाँ चलो भाई, कोमल कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, भाग गई लग रहा है। चलो कोई नहीं, इसने 25 प्रशांति। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी तो आवाज ही चली गई। सर अनम्यूट हो गए हैं। सर सबका गला दबाते हैं, सर का दबा दिया किसी ने।